अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मज़हर हुसैन है। मैं कोवा ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोवा एक नेशनल नेटवर्क है जो हिंदुस्तान में कम्युनल हार्मनी, कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं और साउथ एशिया लेवल पे पीस, कंट्री टू कंट्री पीस प्रमोट करने के लिए भी काम करते हैं। हमारे साथ जो ममालिक हैं, नेबर्स। अभी मैं आपके सामने जो है बकरीद के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। 1 अगस्त को बकरीद जो है अनाउंस की गई है और आज जो हालात चल रहे हैं कोविड के और जो लॉकडाउन वगैरह के, तो शायद कुछ जगहों पे हिंदुस्तान में हम कुर्बानी दे सकेंगे, शायद कुछ जगहों पे देना दुश्वारी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इस ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ लोग, हमारे उलेमा अपने ख़यालात सामने रखे हैं, फतवे भी आए हैं कि आप अगर से नहीं दे सक रहे हैं कुर्बानी तो आप जो है उसके अवज़ में पैसे जो है जो गरीब मुस्तहिक़ है उनको दे सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी है कि आप जो है कुर्बानी देना ज़रूरी है। हम जो है एक और हम तजवीज़ रखना चाह रहे हैं, अगर से नहीं दे सकते हैं तो वो तो जो उलेमा बोले हैं उसका आप जो है उस हिसाब से आप एक्ट कर सकते हैं। मगर अक्सर हम देखे हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं और आज अल्लाह के फजल से क्योंकि लोगों के पास वो माली हैसियत आ गई है तो एक एक घर में 4, 5, 6 भी जो है कुर्बानियाँ होती हैं। तो हमारी तजवीज़ ये है कि आज अब के साल क्योंकि काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, खाने के लिए नहीं है, फाके चल रहे हैं कई लोगों के, तो इस सूरत हाल में अगर हम बकरे की कुर्बानी के बजाय, जो कि 9,000 ख़र्चा आ रहा है बकरे की कुर्बानी का एवरेज मिनिमम हमारे कैलकुलेशन से, आप अगर से ये बड़े जानवर में अगर से रखते हैं तो वो 3,000 में हो रहा है। तो आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी और 3,000 में जब ये हो जाती है तो 6,000 आपके जो है बच रहे हैं। तो इस 6,000 में आप 2 किट्स बना के, रेशन किट्स, वो जो है आप अगर से 2 मुस्तहिक़ फैमिलीज़ में अगर से देते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस है कि कोवा का कि कम से कम 2 महीने तक का जो है 4 फ़र्द के जो फैमिली है वो खा सकती है। अब एक गुजारिश ये है कि हम जब भी जो है मुस्तहिक़ गरीब की बात करते हैं, हमारे जहन में आता है कि रोज़ जो काम करने वाले डेली वेज वर्कर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, घरों में काम करने वाले हैं, ये तो है ट्रेडिशनली हमारे जो गरीब हम बोलते हैं। मगर आज की तारीख़ में मैं समझता हूँ हमको जो मुस्तहिक़ का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख़ में आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आज मार्च से उनको तनख्वाह नहीं है और शायद सितंबर तक नहीं मिलेगी और इनकी जो मंथली सैलरी होती है वो 10 से 12 हज़ार होती है। सोचिए अगर से कोई शख्स 10 से 12 हज़ार कमा रहा है और उसको जो है 7 महीने तनख्वाह नहीं है तो कैसे होगा। कई टीचर्स जो है आज 3 टीचर्स की तो ऑलरेडी जो है ख़ुदकुशी कर चुके हैं और खुदा ना करे आगे चल के और भी शायद जैसे फार्मर सुसाइड होते थे, ये तबकों से भी जो है सुसाइड शायद सुनने में भी आएगा। तो इसलिए हम और एक दूसरे भी इसी तरह के जो है जैसे कि लोग ट्रैवल एजेंसीज़ में बच्चे काम करते हैं, लड़के लड़कियां, वो भी जो है इसी तबके में आते हैं। जो सर्विस सेक्टर जितने भी हैं जो 10 से 20 हज़ार के बीच में कमाते थे, उनके सब ये बंद हो गए हैं। आज जो है किसी को ये लोगों को तनख्वाह नहीं है। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जो है बकरे में जो है देने के बजाय आप उसको बड़े जानवर में अगर से देते हैं, 6,000 जो बचते हैं वो पैसा जो है आप उसके किट्स बना के, आप जो आपके जान पहचान में हैं या आपके अजीज़ व अक़ारिब में हैं, आप वो लोगों को अगर से दे देते हैं तो कई लोगों की जान बच सकती है। इज़्ज़त से जो है वो लोग जो है 2-3 महीने जब तक का नरमी आएगी, इकॉनमी फिर ठीक होगी, वो जी सकते हैं। और अगर चाहे तो आप कोवा को भी दे सकते हैं। हमारे पास तो सिस्टम है एक पूरा आपको जो है हेल्प करने के लिए। जो ये कुर्बानी से हट के जो है लोगों को जो है स्कूल टीचर्स के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मगर जहाँ पे भी है, मतलब हैदराबाद में ही करना ज़रूरी नहीं है, हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में हर जगह हम ये चीज़ सोच सकते हैं। और ख़ास करके इंडिया में हर जगह मैं समझती हूँ इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोगों से अपील है कि इसको आप ज़रा कंसिडर करिएगा और इसमें कुर्बानी भी हो जाएगी और जो मुस्तहिक़ है, जो एक्सटेंडेड मुस्तहिक़ है, वो लोगों को भी जो है इज़्ज़त से जीने का मौका मिलेगा। कुछ जो है जब तक हालात सुधरेंगे वो भी कुछ जो है सरवाइव कर सकेंगे। शुक्रिया।